Hello friends, welcome to English grammar class. Friends, today we are going to learn about modal auxiliary verb. Okay, modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. What is modal auxiliary verbs? These verbs also helps to become a meaningful sentence. ये जो verbs होते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, तो ये जो verbs है वो सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए हेल्प करता है. इट मीन्स दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो. इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे, लेकिन इसे हम मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है, दिस वर्ड्स रिप्रेजेंट समथिंग. These words, these auxiliary verbs indicates something, just like ability, possibility, future intention, advice. उसमें से कुछ तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब. मीन्स दे आर हेल्पिंग वर्ब आल्सो एंड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब आल्सो. तो उसे मॉडल ऑक्सिलियरी भी वर्ब कहते हैं. तो क्यों कहते हैं समझ में आ गया है? क्योंकि वो सेंटेंस जो रहता है उसमें से कुछ तो रिप्रेजेंट होता है. और जो बाकी के जो हेल्पिंग वर्ड्स मैंने बताए थे, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये जो वर्ड्स है वो सिर्फ सेंटेंस मीनिंगफुल होता है उससे, है ना, वो कुछ इंडिकेट नहीं करता है. तो ये दोनों में फर्क है. ठीक है, अभी एग्जांपल देखो. यू कैन प्ले द गिटार. You can play the guitar. I have written this sentence. You can play the guitar. It means this can shows ability. मतलब तुम गिटार बजाने के लायक हो, तुम बजा सकते हो, तुम में वो एबिलिटी है ना. अगर अगर कोई बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसे नहीं आ सकता है वो जल्दी, है ना, तो हम क्या कहेंगे? यू आर नॉट एबल, या फिर यू कांट प्ले द गिटार. तुमको वो नहीं आएगा, तुम नहीं कर सकते. लेकिन अगर तुम्हें कुछ सीखते सीखते अगर समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ करने लायक है बच्चा, तो टीचर क्या कहते हो? हाँ तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट. मतलब क्या? यू आर एबल टू डू इट. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? यू कैन प्ले द गिटार. तुम वो गिटार बजाने के लिए लायक हो. कैन का मतलब क्या हो जाता है? लायक होना. मतलब तुम उसके लिए एबल हो. समझ में आ गया है? अब देखो, यू कैन स्पीक इंग्लिश. यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो. मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो, है ना. यू कैन स्पीक इंग्लिश. तो ये दिस वर्ड शोज एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब समझ में आ गया है. ये जो वर्ड है वो एबिलिटी मतलब जो काम तुम कर सकते हो, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैन. ये वर्ड यूज करते हैं. कैन शोज एबिलिटी. ठीक है, अब इसी सेंटेंस में देखेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ आ जाएगा. अब इसमें हमने क्या देखा था? एबिलिटी देखी थी कि हाँ तुम वो कर सकते हो. अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है कुड. और कुड क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉसिबिलिटी. अब मैंने अगर यहाँ पे कैन के जगह पे कुड लिख लिया है, यू कुड प्ले द गिटार मतलब पॉसिबिलिटी. यू कुड प्ले द गिटार, तुम गिटार बजा सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया. पॉसिबिलिटी थी कि तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया है ना. तो इसलिए ये क्या शो करता है? कुड इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी. और एक एग्जांपल लेंगे. आई कुड रन फास्ट. मैं भी फास्ट रनिंग कर सकता था. मतलब ये जो एक्शन है वो तो हो चुकी है, लेकिन बाद में बोलते हैं ना हाँ ये तो मैं भी कर सकता था, तो ऐसा हो गया वो सेंटेंस. आई कुड रन फास्ट, मैं भी रनिंग फास्ट कर सकता था, लेकिन किया क्या? नहीं. लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ.
तो ये जो कुड वर्ड है वो क्या शो करता है? पॉसिबिलिटी. कुड शोज पॉसिबिलिटी. ओके. नेक्स्ट इज मे और माइट. ये ऑक्सिलरी वर्ब है मे. मे मीन्स परमिशन. अब देखो, मे आई कम इन टीचर. क्लास में जाते हो तो आप लोग बोलते हो ना, मे आई कम इन टीचर, मतलब आप लोग टीचर से परमिशन लेते हो. मे आई कम इन टीचर, मैं अंदर आ जाऊँ, मैं आ सकता हूँ, मतलब मे शोज परमिशन. तो मे क्या इंडिकेट करता है? परमिशन. ठीक है. उसके बाद उसमें पॉसिबिलिटी भी इंडिकेट करता है. वो कोई सेंटेंस में वो परमिशन इंडिकेट होता है और किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी भी होती है. तो देखो, ये सेंटेंस समझ में आया? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर. तो ये क्या हो गया? परमिशन हो गया था. अब देखो, यू माइट प्ले द गिटार, मतलब पॉसिबिलिटी. तुम शायद गिटार बजा सकते हो. यू मे या फिर माइट, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन परमिशन लेते हैं तो सिर्फ हम मे, MAY, मे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही हम यूज करेंगे. तो ऐसा सेंटेंस है अगर कि जिसमें हम क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर. ये तो एक सेंटेंस परमिशन का हो गया. अगर ऐसा कोई होता है, मतलब कोई कुछ बोलता है तो हाँ, इट मे बी, हाँ ये हो सकता है, हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. ही मे कम नाउ, अभी वो आ सकता है. देखो, ही मे कम नाउ, हाँ वो शायद अभी आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कि हाँ वो आने ही वाला है, तो अभी के अभी वो आ सकता है. ही मे कम नाउ, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई. और मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर का हो गया परमिशन का. ठीक है. तो वैसे ही अभी माइट वर्ड का कैसे यूज करेंगे? ही यू माइट प्ले द गिटार, मतलब शायद तुम भी गिटार प्ले कर सकते हो, मतलब उसमें भी पॉसिबिलिटी है. अब नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है शुड. और शुड इंडिकेट्स एडवाइस. देखो, आपसे जो बड़े हैं, पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हमेशा आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं, है ना? तो हम कौन सा सेंटेंस लेंगे अभी? हमेशा कौन सा एडवाइस देते हैं? यू शुड स्टडी, ऐसा ही एडवाइस देते हैं ना. यू शुड स्टडी रेगुलरली. यू शुड स्टडी रेगुलरली, मतलब तुम्हें रेगुलरली स्टडी करना चाहिए. तो ये क्या हो गया? एडवाइस, है ना? तो शुड रिप्रेजेंट्स एडवाइस. और कौन सा है? यू शुड राइट a page every day. You should write a page every day. एक पेज तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही चाहिए, है ना? हैंड राइटिंग अच्छा होने के लिए टीचर्स बताते हैं ना आपको, यू शुड राइट अ पेज एवरी डे. एवरी डे मतलब रोज आपको एक पेज तो लिखना ही चाहिए. तो ये आपको एडवाइस दिया है. और ये एडवाइस कौन देता है? सेंटेंस में से समझ में आता है, या फिर बड़े हैं वो ही छोटे बच्चों को, उनसे जो छोटे होते हैं उनको वो एडवाइस देते हैं. तो शुड रिप्रेजेंट्स एडवाइस. ओके. उसके बाद आता है मस्ट एंड हैव टू. मस्ट एंड हैव टू, दोनों का भी मीनिंग क्या होता है? कंपल्शन ही है. देखो, अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, यू शुड स्टडी रेगुलरली.
वो तो तुम्हें जस्ट एडवाइस दिया है किसी ने कि भाई तुम्हें रेगुलरली स्टडी करना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमेशा कंपल्सरी करते हैं तो क्या कहेंगे? यू मस्ट स्टडी रेगुलरली। यू मस्ट स्टडी रेगुलरली मतलब तुम्हें रेगुलर स्टडी करना ही है। पहले क्या है देखो, एडवाइस में क्या है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना है तो करो या फिर मत करो, वो जस्ट एडवाइस हो गया। लेकिन ये सेंटेंस में क्या समझ में आता है? यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, तुम्हें वो पढ़ाई करनी ही होगी, 100% करना ही पड़ेगा, ये है ना। तो ये मस्ट क्या होता है? कंपल्शन, आपको कंपल्शन होता है, वो तुम्हें करना ही पड़ता है। You must go from here, तुम्हें यहां से जाना ही चाहिए। मतलब जाओ तो बोला है, लेकिन वो अगर नहीं जा रहा है तो क्या बोलोगे? यू मस्ट गो फ्रॉम हियर, तुम्हें यहां से जाना ही होगा, यू मस्ट गो, है ना। और देखो जब हम सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो क्या होता है? मस्ट, ये जो वर्ड है यू मस्ट गो, है ना, ये इसके ऊपर हमने क्या किया है? ज्यादा एम्फसाइज किया है। यू मस्ट गो फ्रॉम हियर, मतलब क्या? तुम्हें जाना ही होगा। तो ये मस्ट रिप्रेजेंट्स कंपल्शन। ओके, इंस्टेड ऑफ मस्ट यू कैन यूज द वर्ड हैव टू ऑल्सो। मस्ट और हैव टू दोनों का मीनिंग सेम ही है। देखो, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली मतलब तुम्हें पढ़ाई करना ही है, करना ही होगा। उसके बाद यू हैव टू गो, यू हैव टू गो तो तुम्हें जाना ही होगा। ये जो हैव टू और मस्ट, ये जो है दोनों का मीनिंग सेम ही है और दोनों भी क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपल्शन। आपको वो जो भी बोला है वो करना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अब कंपल्शन के बारे में, ठीक है। अभी लास्ट है वुड। वुड क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर इंटेंशन। वुड रिप्रेजेंट्स फ्यूचर इंटेंशन या फिर पास्ट हैबिट। अब देखो, आपके घर में भी आपसे जो बड़े हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हो गए या फिर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी होगी, तो कभी कभी बोलते हैं हम जब छोटे थे तो ऐसा करते थे, है ना। तो क्या वो हो गई? पास्ट हैबिट। तो देखो अभी I would play this game. I would play this game. ये गेम तो मैं भी खेला करता था। मतलब क्या हो गया? वो पास्ट हैबिट हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? पास्ट हैबिट मतलब क्या? कि जैसे हम बोलते हैं हाँ ये हम लोग हमारे बचपन में ये हम लोग भी करते थे, ऐसे बोलते हैं, तो ये सेंटेंस में वैसा ही है। आई वुड प्ले दिस गेम, मैं भी ये गेम खेला करता था। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आई वुड प्ले दिस गेम इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं भी ये गेम खेला करती थी, है ना। उसके बाद अगर किसी के बारे में वहाँ वो भी ऐसा ही करता था, देखो, he would cry loudly, वो भी जोर से चिल्लाता था। he would cry loudly, वो भी जो अभी नहीं चिल्लाता है, लेकिन जब वो छोटा था या फिर कुछ दिन पहले की बात है, तो वो क्या है? वो भी ऐसे ही जोर से चिल्लाता था। he would cry loudly, वो जोर से चिल्लाता था। समझ में आ गया? मतलब वुड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पास्ट हैबिट। अभी हमने कौन से बारे में भी देखा है? पास्ट हैबिट। ये दोनों सेंटेंस में क्या दिखता है? पास्ट हैबिट। जो पहले की आदतें हैं, पुरानी आदतें हैं, उसलिए वो अगर आपको पता नहीं है किसे, तो हम लोग वुड ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें देखा है। अभी ये पास्ट हैबिट हो गया। अभी हम फ्यूचर इंटेंशन के बारे में देखेंगे।
फ्यूचर इंटेंशन के बारे में मतलब क्या, कि अगर आपको कोई ऑफर करता है या फिर आपको ही कहता हाँ मुझे भी ऐसा करना अच्छा लगता था, तो हम क्या कहेंगे, वुड, या फिर वुड लाइक भी यूज कर सकते हैं। देखो, आई वुड लाइक, आप लोग यहाँ पे वुड है, इसके आगे समझने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में अगर लाइक लिख लिया तो भी चलता है। आई वुड लाइक टू कम विथ यू। देखो, फ्यूचर इंटेंशन, आई वुड लाइक टू कम विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ आना अच्छा लगता था, कहीं पे जाना है तो मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू कम विथ यू। फ्यूचर में तुम्हारे साथ मुझे भी आना अच्छा लगता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अच्छा लगता था, मतलब अभी वो कहीं गए हैं क्या, नहीं, मतलब वो फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर इंटेंशन हो गया। और एक देखो सेंटेंस, अलग सेंटेंस लेंगे, आई नहीं, he would like to learn new language. He would like to learn new language. उसे भी न्यू लैंग्वेज सीखना अच्छा लगा होता था, लेकिन वो अभी नहीं सीख सकता है। तो क्या हो गया, he would like to learn new language. फ्यूचर इंटेंशन, कि फ्यूचर में मुझे भी नई लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता था, अच्छा लग भी सकता था, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वुड वर्ड, तो वुड किस लिए हमने यूज किया था, पहले पास्ट हैबिट के लिए, और अभी हमने फ्यूचर इंटेंशन के लिए यूज किया है। ठीक है, तो अभी हमने सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। अब देखो, तो ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और मैंने पहले बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है, कि सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये जो सब वर्ड्स लिखे हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स भी है और मॉडल ऑक्सिलरी भी है। तो इन वर्ड्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स है, दिस वर्ड्स रिप्रेजेंट समथिंग, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, पास्ट हैबिट, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो ये कुछ ना कुछ उसमें से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो देखो, कैन वर्ड क्या शो करता है, कैन शोज एबिलिटी, कुड शोज पॉसिबिलिटी, मे और माइट शोज परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, देन शुड शोज एडवाइस, मस्ट एंड हैव टू शोज कंपल्शन, देन वुड शोज फ्यूचर इंटेंशन एंड पास्ट हैबिट। ठीक है, तो ये हो गए सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट।